Hello everyone, welcome to my channel UPSC Study and Guidance. In this channel, I will share some of my content, some of my notes which will ease your UPSC preparation. Also, it will help you fetch high marks in prelims and mains. I will also discuss some issues that many aspirants face but generally उनका solution उन्हें नहीं मिल पाता है. I will discuss those issues as well and it will help you to streamline your preparation and to clear prelims 2025 with ease. So as we all know that UPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है. आप में से जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया है और उन्हें एग्ज़ाम अपीयर होना है तो प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी से. एंड वी नो दैट अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स ही बाकी हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़. सो आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो सच में क्लियर करना चाहते हैं 2025 प्रीलिम्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास 4 महीने हैं, काफ़ी समय है, आपने पहले से पढ़ाई कर चुकी है या फिर आपने पहले अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, प्लीज़ बिलीव मी, इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जितना भी आपको टाइम मिले वो इनफ होगा ही नहीं. तो प्लीज़ अगर आप आराम से काम कर रहे हैं, स्लो वर्क कर रहे हैं, सो प्लीज़ उठिए और अपने काम को सीरियसली लीजिए एंड अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करिए. सो इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू मास्टर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन. टाइम को मैनेज करना इफ़ेक्टिवली बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में हेल्प करता है. हमने जितनी भी चीज़ें प्लान करी हैं अपने डे में या फिर अपने वीक में, वो सारी चीज़ें अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं या फिर हमारा एग्ज़ाम्स कहीं ना कहीं हम उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का. चीज़ें ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी हैं, बट अगर हम अपने उसी लिमिटेड टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी ईजी लगती हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड so as we all know that prelims is around the corner, so I will tell you that what to do, how to do and how to approach this examination in this limited time. लिमिटेड टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली चीज़ें कर पाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाएगा, वही इस प्रीलिम्स के गेम को या फिर इस एग्जामिनेशन को क्लियर ईजिली कर पाएगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट टू डू. प्लीज़ रिमेंबर एवरीवन, इट इज़ नॉट अ रेस. आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहले भी अटेम्प्ट्स दे चुके होंगे, उन्होंने पहले भी इस एग्जामिनेशन का पढ़ाई करी है, तो आप चाहते होंगे कि आपकी सारी चीज़ें एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएं या फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं अभी तो ये भी चीज़ बाकी है, अभी तो हिस्ट्री बाकी है, अभी तो पॉलिटी बाकी है. प्लीज़ रिलैक्स. सारी चीज़ें आपको एक हफ्ते में या एक महीने में कंप्लीट नहीं करनी है. अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करिए और उसके हिसाब से उसको फॉलो करिए एंड काम करिए. सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप पैनिक होके कम समय में ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो ना वो चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी और जो चीज़ें कंप्लीट हुई हैं वो रिटेन भी नहीं रहेंगी. सो इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग एट वन गो, बट येस it is possible to do everything. So firstly you should analyze yourself, like how you are comfortable. अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ उसे स्टार्ट करिए एंड आपके लिए जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है आप उस सब्जेक्ट से शुरुआत करिए. लाइक फॉर एग्जांपल किसी के लिए पॉलिटी सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग होता है, सो प्लीज़ स्टार्ट विथ पॉलिटी. इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प भी मिलेगी, एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा. सेकेंड थिंग कि आपका सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप दिन में किस वक्त होते हैं, बिकॉज जिस वक्त हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उसी वक्त हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है. सो कुछ लोग होते हैं जो दिन में कंफर्टेबल होते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ लोग रात में पढ़ाई करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं. सो वेन एवर यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ गेट फोकस्ड एंड स्टडी. आपका जितना भी समय आप इधर उधर दूसरी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ दिस इज़ दैट हाई टाइम, प्लीज़ बी प्रोडक्टिव. सेकेंड थिंग इज़ बी क्लियर विद द रिसोर्सेज यू फॉलो.
आपने अभी तक पूरे साल में या साल भर से ज़्यादा, कुछ लोग 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जो भी रिसोर्सेज फॉलो किए हैं जिस भी सब्जेक्ट के लिए, प्लीज़ उन रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। अभी अगर कोई बोलता है आपको कि नहीं मैंने पॉलिटी के लिए किसी दूसरे नोट्स, पर्टिकुलर टीचर के नोट्स फॉलो किए हैं एंड आई एम नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर बुक, सो प्लीज़ अगर आपने वो बुक पहले से पढ़ी हुई है तो आप वही बुक फॉलो करिए। अगर आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं आप उन्हें ही फॉलो करिए। अगर आपने इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी के लिए जो रिसोर्सेज डिसाइड किए हैं आप उन्हीं रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। किसी के भी कहने पे आप अपने बेसिक रिसोर्सेज को चेंज मत करिए। यस, आप अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई ज़रूर कर सकते हैं, अपनी ही चीज़ों में, अपने नोट्स में, अपने स्टडी मटेरियल में चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर उसमें आपको कुछ न्यू चीज़ें मिल रही हैं उसे अपने ही नोट्स में इम्बाइब कर लीजिए, लेकिन किसी एक ऑल टुगेदर एक नई किताब को पढ़ने के लिए आपको नहीं जाना है। सेकेंड थिंग इज़, जो भी बुक और स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आप 100% क्लियर रहिए that yes, this is the material I'm going to follow and these are the notes and these are the things। इसी से मैं टेस्ट सीरीज़ दूंगा एंड उसके बाद अगर मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तब मैं आगे जाके कुछ दूसरी चीज़ों को फॉलो करूँगा। सो दिस इज़ द थिंग, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 4 months। नेक्स्ट थिंग इज़, please be focused on your studies only, do your work, follow static books, current affairs पढ़ो, PYQs पढ़ो, टेस्ट्स लगाओ, PYQ एनालिसिस करो, डिटेल स्टडी करो, थीमेटिक स्टडी करो, लेकिन प्लीज़ स्टडी करो। किसी भी दूसरी चीज़ों में, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में, किसी भी सोशल इवेंट, वेडिंग पार्टी, आउटिंग, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगी। 4 महीने अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं भी की, कुछ चेंज नहीं होगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ ओनली। यू नो द थिंग इज़ कि प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। इट इज़ द राइट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर 2025 प्रीलिम, you just need to do the hard work and be consistent, because consistent hard work leads to success। next thing is how to do। so ये सारी चीज़ें आपके पास, आपके रिसोर्सेज हैं, आपके पास आपके नोट्स हैं, आपके टेस्ट सीरीज़ हैं, लेकिन उन चीज़ों को अप्रोच किस तरीके से की जाए, आपको प्लान चीज़ें कैसे करनी है। सो फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पर 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पहला, आपको हर एक चीज़ का प्लान करना है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्लान यू आर गोइंग टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत अच्छा कोट है दैट इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड प्लान योर डे, प्लान योर वीक, प्लान योर होल मंथ अकॉर्डिंगली। आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हैं, सबसे पहले तो एनालाइज योर सेल्फ, एंड आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हैं प्लीज़ प्लान योर डे, प्लीज़ मेक वीकली प्लानिंग और मंथली प्लानिंग। वट एवर यू आर डूइंग उसका एक प्लान आपके पास होना चाहिए। इफ़ यू वांट तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 days दीजिए 1 सब्जेक्ट को, एंड उस 3 days में, फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी अगर उठाया है तो उन 3 days में आप ज्योग्राफी लाइक इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तीनों चीज़ें आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप PYQs देखिए किस तरीके से PYQs फ्रेम हुए हैं। अगर आपको उसके बाद रिविज़न करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गो फॉर अ रिविज़न एंड देन गो फॉर टेस्ट्स। अगर टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं देन प्लीज़ आगे फिर से रिविज़न करिए, गिव 3 days टू 1 सब्जेक्ट एंड मूव फॉरवर्ड। सो प्लीज़ प्लान। फर्स्ट थिंग इज़ टू प्लान। सेकेंड थिंग इज़ हैव टारगेट्स। एंड हाँ, ऐसा भी नहीं कि हमने टारगेट्स ले लिया, कुछ बहुत ही बड़ा टारगेट ले लिया जो कि पूरा करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ हैव टारगेट्स विच आर क्लियर एंड रियलिस्टिक, जो पूरे कर सकते हैं। सो आप अगर एक दिन में आपने सोचा है कि मुझे इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करना है, सो ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए, डिवाइडेड इन पार्ट्स, कि मॉर्निंग तक मुझे इंडियन ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट ख़त्म करना है, आफ्टरनून तक कौन सा करना है, एंड रात तक कौन सा चीज़ ख़त्म करनी है। या फिर अगर आप वीकली टारगेट्स ले रहे हो, जो मोस्टली जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो वीकली टारगेट्स के
पे ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। सो अगर आप वीकली टारगेट्स भी ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत क्लियर एंड बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा। एंड जो भी आप टारगेट ले रहे हो उसे प्लीज़ अपने डेस्क पे रखो एंड ट्राई टू अचीव देम रिलीजियसली, बिल्कुल पीछे पड़ जाओ उसके। थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्शंस मैटर। अगर आपने पूरी चीज़ें प्लान कर ली, टारगेट्स रख लिए, सब कुछ, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, सो फिर आपका पूरा प्लानिंग करना, एनालिसिस करना, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। सो वट एवर यू प्लान मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एक्शंस, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो हाउ टू अप्रोच, नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू अप्रोच। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, सो हाउ टू अप्रोच दीज थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट स्टडी 3 days 1 सब्जेक्ट। उसके बाद आप जितना स्टडी कर रहे हो, जितना हार्डवर्क कर रहे हो, जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद आप PYQs देखें, PYQs चेक करिए। और PYQs में सिर्फ ये नहीं देखना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर सेक्शन से किस तरीके के क्या क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं और उसके आंसर्स क्या हैं। नो, क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं तो किस तरीके से फ्रेम हुए हैं, उसके बारे में क्या आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या आप उसमें जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है उसके बारे में सफिशेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ गो फॉर गूगल, उसके बारे में जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसमें ऑलरेडी अपने वेबसाइट में मेंशन किया होगा। सो प्लीज़ उनका डिटेल देखिए एंड अपने नोट्स में उसको इम्बाइब कीजिए। थर्ड थिंग इज़, जब आपने स्टडी कर लिया, PYQs देख लिए, तो तीसरा स्टेप आता है गिव टेस्ट। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का चाहते हैं आप उनका टेस्ट सॉल्व करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ मार्क्स देखे, मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए और आप उदास हो गए या खुश हो गए, बैठ गए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया। नो, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, किस तरीके से आप सोच रहे थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ये चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपने एनालिसिस किया, गो फॉर अ रिविजन, एक बार और रिविजन करिए एंड देन एंड दैट सब्जेक्ट। उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, फिर से वही प्रोसेस, 3 days 1 सब्जेक्ट, गो फॉर PYQs, गिव टेस्ट, एनालाइज दैट टेस्ट, रिवाइज अगेन। सो प्लीज़, स्टडी एंड हार्डवर्क ही आपके पास एक ओनली सॉल्यूशन है। ये प्रोसेस आपको कभी कभी मोनोटोनस लग सकती है, लेकिन ये प्रोसेस आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। सेकेंड थिंग इज़, PYQs आर लाइक गीता। सो प्लीज़, जैसा कि मैंने कहा, नॉट ओनली लुक फॉर द आंसर्स बट एनालाइज इट। थॉरोली एनालिसिस करना PYQs का बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम कर रहा है। अगर आपके पास लास्ट ईयर आइजोथर्म्स का क्वेश्चन आया था तो वो कैसे फ्रेम हुआ था, वो क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अगर आप कुछ और डिटेल इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। वैसे इन दिस चैनल आई विल ऑल्सो शेयर सम डिटेल्स अबाउट लास्ट 5 years के PYQs में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी मैं डिटेल्स आपको शेयर करूँगी। एंड देन यू विल सी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ में ओवर द ईयर्स, उनमें सिमिलैरिटी कितनी है। तो ये चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी आगे वाली वीडियोज़ में। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी ऑप्शंस फ्रेम हुए हैं वो किस तरीके से फ्रेम हुए हैं, थिंक लाइक द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। एंड तब आपको PYQs का इम्पॉर्टेंस, ये है PYQs का इम्पॉर्टेंस कि जब आप सिमिलैरिटी ड्रॉ करेंगे ओवर द ईयर्स जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो PYQ से ड्रॉ कर लिए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर वो टॉपिक सिमिलर होता है। सो प्लीज़ PYQs को थॉरली एनालिसिस करिए एंड चाहिए तो आप उसका डिटेल्स जो मैं प्रोवाइड करूँगी अपने आने वाली वीडियोस पे, उसे आप अपने नोट्स में प्लीज़ नोट डाउन रखिएगा। थर्ड थिंग इज़, एवरी सब्जेक्ट शुड गेट ड्यू रिस्पेक्ट। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने पढ़ा, लाइक पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, एंड कुछ सब्जेक्ट्स को वो इग्नोर कर देते हैं, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस,
प्लेसेस इन न्यूज़, कुछ थीमेटिक स्टडीज़ लाइक यूनेस्को साइट्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं. सो प्लीज़ नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स हैं जो एक मार्जिन क्रिएट करते हैं जो प्रीलिम्स में सेलेक्ट होता है और जो सेलेक्ट नहीं होता है. बिकॉज पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक क्वेश्चंस तो सारे कर रहे हैं. एज वहाँ पे क्रिएट होता है जब आप वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं जो दूसरे या तो करने में आपका कंपटीशन उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से उसे गलत कर रहा है. सो जिस भी तरीके से हो सके अपना नॉलेज बढ़ाइए. एंड एवरी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आपको पता है कि इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अपने प्लान में रखिए. सी, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. आपको किस तरीके से चीज़ें प्लान करनी है, डे वाइज, वीकली टारगेट्स लेने हैं, डेली टारगेट्स लेने हैं, एंड अपनी चीज़ों को अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन करते हुए आगे फॉरवर्ड मूव करना है. ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी, आपको रिसोर्सेज किस तरीके से कंप्लीट करने हैं, टेस्ट देने हैं, एनालिसिस, एंड उन रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करना है. ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, और वो मैनेजमेंट तब होगा जब आप अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे. जितने अच्छे से आपकी प्लानिंग होगी, जितने सही तरीके से आप टारगेट्स सेट करेंगे, और जिस तरीके से आप अपने एक्शंस पे मूव फॉरवर्ड करेंगे, उसी तरीके से तभी आप अपनी इन सारी चीज़ों को, इस अप्रोच को फॉलो कर पाएंगे एंड अपने मोटिव को अचीव कर पाएंगे. सो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल बट इफ़ेक्टिव रखिएगा. कुछ बहुत ज़्यादा किसी, देखिए आप बिल्कुल किसी टॉपर से अपनी सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के हिसाब से या फिर अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर समवन हु आर स्टडिंग एट देयर होम, और या फिर आप अकेले स्टडी कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेक अ सिंपल स्ट्रैटेजी. देखिए, जो भी टॉपर्स, जिन भी टॉपर्स को आप देखते हैं, वो भी अपनी एक बहुत सिंपल एफ़र्ट्स देते हैं. जब वो अपने एफ़र्ट्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब वही एफ़र्ट्स उनकी स्ट्रैटेजी कहलाते हैं. सो हर किसी के एफ़र्ट्स अलग हो सकते हैं. सो मेक अ सिंपल स्ट्रैटेजी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, बट वही स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी. एंड डू नॉट फॉल फॉर एनी ट्रैप कि लास्ट टाइम पे अब कोई दूसरा एक ऑल टुगेदर एक नया रिसोर्स आप खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मैं इस सब्जेक्ट के लिए ये पढ़ूंगा. सो दैट विल बी नॉट फ्रूटफुल फॉर यू. सो डू नॉट फॉल फॉर एनी ट्रैप. सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए, इफ़ेक्टिव अप्रोच रखिए. नेक्स्ट थिंग इज़, मैं कहूँ कि आपकी पूरी प्रिपरेशन में अगर कोई एक चीज़ है जो आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे से दिला सकती है, सो दैट इज़ रिविजन. सो प्लीज़ जितना आप अपने स्टडी पे, टेस्ट पे, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ रिविजन. कई बार आपको लगता है कि आपने टेस्ट दिया एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको फील हुआ कि ये क्वेश्चंस मैंने पढ़े हुए हैं बट मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाया, या फिर मुझसे ये पर्टिकुलर, इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, मुझसे सेकंड नंबर का स्टेटमेंट समझ में क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने इसको कहीं पढ़ा हुआ है. सो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने रिवीजन तो किया है बट उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं किया है. आपको लग रहा होगा दैट यू हैव स्टडीड इट, आपने रिवीजन अच्छे से किया है, बट जब तक आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं करेंगे तब तक इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इतने नॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रह ही नहीं पाएंगी. तो जब वो नॉलेज आपके दिमाग में रिटेन नहीं है तो फिर इतना पढ़ने का मतलब क्या, जब आप उसको एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. वो रिकॉलिंग सिर्फ तब होगी जब आप उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवाइज कर रहे हैं और बार बार उसको पढ़ रहे हैं. सो बी वाइज एंड फोकस ऑन रिविजन एंड रिविजन. सो with this, all the best to all the aspirants. And I have written a very good quote here, that a dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan, and a plan backed by action makes your dreams reality. अगर आप इस कोट में जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, आप इसको देखो तो आपको समझ में आएगा कि दैट ड्रीम, गोल, प्लान, एक्शन एंड रियलिटी, ये एक फ्लो चार्ट की तरह आपको दिखेगा कि यही फ्लो चार्ट है. टाइम मैनेजमेंट से यही चीज़ें और आप अचीव कर सकते हैं.
इन्हीं चीज़ों को आप वन बाय वन फॉलो करेंगे, तब आप अपनी जो भी आपने प्लान किया हुआ है उसे अचीव कर पाएंगे। एंड जैसा कि आपका अभी टारगेट है प्रीलिम्स 2025 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सो प्लीज़ बी फोकस्ड, plan everything, manage your time effectively, take action and makes your dream reality. So all the best to all the aspirants, and also please tell me in the comments that what topics you want to discuss, and I'll make videos on those topics as well. Thank you everyone.